महासमुंद जिले में शासन से किसानों को मिली काबिल काश्त जमीन अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आरोप है कि पटवारी, रजिस्ट्रार और कुछ जनप्रतिनिधि किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जो किसान जमीन बेचने को तैयार नहीं है, उनकी जमीन को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम चढ़ाकर बेचा जा रहा है। शिकायत कलेक्टर से की गई है। कलेक्टर ने संबंधित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद भी 2 रजिस्ट्री हो गई है। ताजा मामला पिथौरा ब्लॉक के साकरा राजस्व मंडल के हल्का क्रमांक 44 के अंतर्गत आने वाले शरीफाबाद का है। यहाँ 150 एकड़ जमीन शासन ने किसानों को दी थी। किसान उस जमीन में खेती कर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब उन पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। जो किसान जमीन बेचना नहीं चाहते हैं, उनके जमीन को त्रुटि सुधार के नाम पर दूसरे के नाम पर चढ़ाकर बेच दिया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी है। मोला कम से कम 40-50 साल के आगे है। अच्छा, कतेक जमीन मिले रही से? मोला 2 एकड़ 15 ढिस मिले साहब। अभी जमीन है काकर नामे, तोर कर पट्टा है ते मैं काकर नाम दिखात पट्टा में? अब पट्टा में पहले तो मोर नामे दिखात रही साहब, बेच दिन है तो नहीं दिखाते साहब। अच्छा, कौन बेची से? आप बोला का हम बोला पता नहीं है। ऑनलाइन दिखा थे कि नहीं दिखा थे ना। मेरे पिताजी के नाम पदुमनाथ रही से, बोला 77-78 में पट्टा में रही से, वो कमात खाता आद रही से, ओखर बाद वो बीत गिस, ओखर बाद मैं कमात खाता हूँ। पट्टा के नंबर 328 है। वो पट्टा नंबर मतलब मिले से वो ज़मीन है कि दलाल मंगाइन है और वो पैसा 3-3 लाख ज़मीन में एकड़ में देबो कहीं तो मैं नहीं बेचूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। किसानों का आरोप है कि पटवारी राजेंद्र डोंगरे और बसना विधानसभा के विधायक संपत अग्रवाल के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम धृत लहरे इस पूरे खेल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। पहले प्रलोभन दिया जाता है, नहीं मानने पर धमकाया जाता है। जब वे जमीन बेचने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ फर्जी तरीके से त्रुटि सुधार के नाम पर आवेदन लगवाया जाता है, फिर दूसरे के नाम पर जमीन चढ़ाया जाता है। मेरे बड़े भैया के नाम से ज़मीन है जिसको बेचने के लिए वो यहाँ पे सक्रिय भू माफिया एवं राजनीतिक दलालों द्वारा और राजनीतिक पार्टी में जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति और उनके रिश्तेदार सब यहाँ पर आकर किसानों को आर्थिक प्रलोभन, मानसिक प्रताड़ना या अन्य प्रकार की डराने धमकाने के प्रयास कर रहे हैं और उनको अनुपयुक्त दाम में बेचवाने की फिराक में कई किसानों ने भी कुछ ज़मीनों को कम से कम 20-30 एकड़ ज़मीन को बेच चुके हैं। मेरे पिताजी को 1978 में काबिल का जो ज़मीन था उस राजस्व पट्टा मिला सर। तब से आज तक लगातार काश्त काबिज हैं, जिसमें पवन प्रकाश बघेल आरआई के द्वारा फर्जी आरआई नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत है करके नामांतरण के लिए तहसीलदार देवेंद्र सिरमौर को दिया गया, जिसमें देवेंद्र सिरमौर तहसीलदार साहब के द्वारा फर्जी त्रुटि सुधार प्रकरण जो तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसको विधि विरुद्ध आदेश पारित कर मेरे पिताजी के ज़मीन को एक जो वन पट्टाधारी किसान हैं उनके नाम नामांतरण कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर गांव के किसान कलेक्टर उप पंजीयक के पास भी गए थे और फर्जी तरीके से हो रहे रजिस्ट्री रोकने का आवेदन किया था। कलेक्टर कार्यालय से शिकायत वाली ज़मीन पर रजिस्ट्री रोकने कहा गया था। इसके बाद भी 2 रजिस्ट्री उप पंजीयक पिथौरा द्वारा कर दी गई। लोग महासमुंद कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेके गए थे शासकीय जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में। वहां से कलेक्टर महोदय ने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को फोन करवाए थे कि कार्यालय से जारी हुआ था, लेकिन सफाई देते हुए उप पंजीयक MK रजा ने कहा कि मैं ऑनलाइन कागजात देखकर रजिस्ट्री करता हूं, मेरे पास किसी प्रकार का रजिस्ट्री रोकने संबंधी आदेश या पत्र नहीं आया। नहीं, ऐसा तो कोई मुझे ऐसा नहीं। बाकी हम लोग B1 के आधार पर जो B1 है उसके आधार पर किसान का जो नाम है उसके आधार पर हो रही है। जो B1 ऑनलाइन B1 ऑनलाइन से LR डाटा के नाम से उनके पूरा नक्शा जो कटता है सब उसमें ऑनलाइन दिख रहा है, उसके आधार पे सब टीम। कलेक्टर ने इस मामले पर कहा कि शिकायत मिली है कि शासन से मिली जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री हो रही है। मामले में जांच करवाई जा रही है और अगर इस मामले की किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गड़बड़ी हुई तो रजिस्ट्री निरस्त कर उनके नाम पर फिर से दर्ज की जाएगी जिसकी जमीन है। जैसे कि ये शिकायत पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, उसके तत्काल बाद ही हमने एक ज़िला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। बेसिकली इशू ये है कि हमारा जो गांव शरीफाबाद है उसमें जो आवंटन की भूमि होती है, जो शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि होती है, उसमें दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ करके उनकी रजिस्ट्री हुई है, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया था। तो तत्काल उसके बाद ही हमने जिला स्तरीय एक जाँच कमेटी का गठन किया था, जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं, और हमने उनको बोला कि तत्काल ये जाँच तत्काल पूर्ण करके हमें सबमिट करें, और यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, तो उसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे।